रावण ने औरतों के बारे में क्या कहा था, आइए जानते हैं। रावण एक राक्षस जरूर था, लेकिन वह एक महान ज्ञानी और विद्वान था। रावण के पास चारों वेदों का ज्ञान था। वह ज्योतिष, तंत्र मंत्र, युद्ध कला वगैरह में निपुण था, लेकिन उसके अहंकार, क्रोध और वासना ने उसे अधर्मी बना दिया था। वह अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था और यही उसके पतन का कारण बना। रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। रावण के कमियों के चलते राम से युद्ध हुआ। देखा जाए तो यह युद्ध रामायण के 3 घटनाओं की वजह से घटा। पहला, कैकेयी द्वारा राम के वनवास का मांगा जाना। दूसरा, अगर शूर्पणखा न आई होती, लक्ष्मण द्वारा अगर उसका अंग भंग न किया गया होता। तीसरा, सीता का हरण की मांग करना। लक्ष्मण के मना करने पर सीता द्वारा उन पर आरोप लगाना। इसका परिणाम यह हुआ कि जंगल में सीता अकेले रह गईं। रावण का आगमन हुआ और रामायण बन गया। अब इन घटनाओं को बारीक से देखा जाए तो यदि स्त्रियों में दुर्गुण न होते या वह स्वभाव से चंचल न होती तो राम वनवास को न जाते, लक्ष्मण पर दोषारोपण न किया जाता तो सीता का अपहरण न होता, और अगर शूर्पणखा द्वारा अनुचित मांग न की जाती तो रावण का इस घटनाक्रम में प्रवेश न होता। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार जब रावण ने सीता को वन से अपहरण किया और जब राम को पता चला तो बड़े पैमाने पर युद्ध ने आकार लिया। रावण की पत्नी मंदोदरी घबरा गई और रावण से विनती किया कि वह युद्ध न करे और सीता को राम को सही सलामत वापस कर उनसे माफ़ी मांग ले। लेकिन रावण अहंकारी था। अपने अहंकार में वह मंदोदरी को औरतों के कई अवगुण गिनाने लगा। उसने कहा, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत, चपलताता माया, भय अभिवेक असौच अदाया। रावण ने कहा, महिलाएं साहसी तो होती हैं, पर अक्सर वो अपने बल का प्रयोग गलत जगह पर करती हैं। रामचरित्र में कहे दोहे के अनुसार औरतों का पहला अवगुण उनका अत्यधिक साहसी होना है। साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर यह साहस उनके द्वारा गलत जगह पर किया जाता है, जिसकी वजह से अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आते हैं। वो नहीं समझ पाती हैं कि यह साहस सही मायनों में कहाँ लगाना चाहिए। रामचरितमानस में रावण द्वारा कहे गए दोहे से पता चलता है कि स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं। अपनी बातों को छुपाने के लिए वो ऐसा करती हैं। रावण के अनुसार यह उनका दूसरा अवगुण है। अपनी बातों को छुपाने के लिए वह अक्सर झूठ का सहारा लेती हैं। रामायण काल में देखा गया कि मंदोदरी ने रावण से कई बार झूठ बोला था। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई और युद्ध के दौरान अपने पति का साथ न देकर अपने दुश्मनों का साथ दिया। रावण के अनुसार औरतें झूठ बोलकर अपने को परेशानी में डालती हैं, अपने पति को भी दुविधा में डाल देती हैं। तीसरा अवगुण, महिलाओं का मन अस्थिर और स्वभाव चंचल बताया गया है। कहा गया है कि उनके मन को समझ पाना निहायत ही कठिन होता है। रावण का कहना है कि महिलाओं का मन एक बात पर स्थिर नहीं रहता है और उनका मन चंचल होने की वजह से बदलता रहता है और इसी वजह से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। रावण के अनुसार औरतों का स्वभाव स्वार्थी और ज़िद्दी होता है। अपनी बातों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, अनेक कहानियाँ बना सकती हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। वो मायावी होती हैं। लंकापति रावण के अनुसार औरतें अपनी बात को सिद्ध कराने के लिए रूठने का नाटक करती हैं और रुष्ट होने का
नाटक करती हैं और अपने काम को करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। महिलाओं में घबराने की प्रवृत्ति होती है और कठिन परिस्थितियों में जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण के अनुसार महिलाएं डरपोक होती हैं और जल्दी घबरा जाती हैं। मंदोदरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राम के लंका पहुंचने पर वो घबरा गई। उसे शायद अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा था और उसने रावण को राम से क्षमा मांगने के लिए कहा। रामचरितमानस के अनुसार रावण महिलाओं को अविवेकी मानते हैं। भवावेश में आकर वो गलत फैसला ले सकती हैं। स्त्रियां तेज दिमाग की हो सकती हैं, साहसी भी होती हैं, पर भय के वक्त उनका विवेक काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे निर्णय लेती हैं और अपने आप को परेशानी में डाल लेती हैं। महिलाओं का दिल कोमल होता है, लेकिन वो आसानी से किसी को माफ़ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां दुर्गुण निर्दयता है। रावण के अनुसार स्त्रियां हठी होती हैं और अगर उनके दिमाग में आ जाए कि उन्हें दया नहीं करनी है तो वे दया नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियां अपवित्र होती हैं, उनमें मन की सफाई को लेकर अभाव रहता है। आपको बता दें कि ये सब उन दिनों की परिस्थितियों के हिसाब से था। आज की स्थिति बदल चुकी है। अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।